दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि शाहरुख खान की फिल्म पठान रिलीज होने वाली है और रिलीज होने से पहले ही बहुत हंगामे हो चुके हैं। पूरे देश में इस फिल्म का विरोध हो रहा है। तो आज मैं और आप समझने की कोशिश करते हैं कि इस फिल्म का प्रोजेक्ट कैसे बना, इस फिल्म का कितना बजट है, कितनी रिकवरी हो चुकी है और रिलीज होने से पहले क्या लग रहा है कि यह फिल्म हिट होगी या फ्लॉप होगी। लेकिन अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो, क्योंकि घंटी आप नहीं दबाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा। इस फिल्म के बजट के बारे में बात करने से पहले यह समझना जरूरी है कि 2014 के बाद शाहरुख खान की कोई भी फिल्म हिट नहीं हुई है। शाहरुख खान की आखिरी हिट फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस थी जो 2014 में रिलीज हुई थी। उस फिल्म के बाद एसआरके ने कई फिल्में की, जैसे कि हैप्पी न्यू ईयर, दिलवाले, फैन, रईस, जब हैरी मेट सेजल, जीरो वगैरह वगैरह, लेकिन कोई भी फिल्म कामयाब नहीं हो पाई। और जब एसआरके की ये सारी फिल्में फ्लॉप हो गई तो जाहिर सी बात है वो डिसअपॉइंट हो गए और उन्होंने फिल्में करना ही बंद कर दिया। लेकिन अचानक 2019 में उनको फिर दोबारा से जोश चढ़ा और उन्होंने कहा कि अब मुझे 3-4 फिल्में जरूर करनी है और सुपर डुपर हिट वाली करनी है। और ये कोई नई बात तो है नहीं, जाहिर सी बात है हर एक एक्टर बहुत सारी फिल्में करना चाहता है और यही चाहता है कि उसकी वो सभी फिल्में सुपर डुपर हिट रहे। अगर नहीं चलती तो उसकी कोई गलती नहीं है। और ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि एसआरके सिर्फ 2-3 निर्माताओं की ही फिल्में करते हैं, जैसे कि आदित्य चोपड़ा, करण जौहर, फरहान अख्तर वगैरह। आदित्य चोपड़ा की वार फिल्म सुपर हिट रही थी जिसमें ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ थे। हालांकि वो फिल्म बहुत सारी इंग्लिश फिल्मों के दृश्यों को कॉपी करके बनाई गई थी, लेकिन किस्मत से वो फिल्म चल निकली थी। जैसे ही वो फिल्म हिट हुई वैसे ही इंडस्ट्री के सारे एक्टर्स आदित्य चोपड़ा के पास पहुंच गए कि भाई हमारे साथ भी आप एक ऐसी बड़ी सुपर डुपर हिट फिल्म बना दे। उनमें से एक शाहरुख खान भी था और जब आदित्य चोपड़ा को शाहरुख खान मिल रहा है तो जाहिर सी बात है वो विवेक ओबेरॉय के साथ फिल्म क्यों बनाएगा। तो आदि चोपड़ा, एसआरके और डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद की मीटिंग हुई और ये डिसाइड हुआ कि वो एक ऐसी फिल्म बनाएंगे जैसे कि वॉर थी, यानी कि फुल ऑफ एक्शन और रॉ के ऊपर आधारित। अच्छा, एसआरके ये बात कई बार कह चुका है कि वो अपनी फिल्में भी नहीं देखता, गैरों की फिल्मों की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ऐसा भी मुमकिन है कि एसआरके ने वॉर देखी ही ना हो, एसआरके को ये पता ही ना हो कि उस फिल्म की कहानी क्या थी। तो फिल्म वॉर की ही तरह एक दूसरा प्रोजेक्ट डिजाइन किया गया जिसमें ऋतिक का रोल शाहरुख खान को दिया गया, टाइगर श्रॉफ का रोल जॉन अब्राहम को दिया गया और हीरोइन का रोल दीपिका पादुकोण को दिया गया। प्रोड्यूसर सबका माई बाप आदि चोपड़ा और डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद, जिसने वॉर सुपर डुपर हिट फिल्म दी है। तो एसआरके ने बिना ये जाने कि इस फिल्म की कहानी क्या होगी, ये फिल्म कैसे शूट होगी, ये मान लिया कि भाई इस फिल्म का सुपर डुपर हिट होना तय है। और क्योंकि फिल्म में 2 और स्टार हैं, जॉन अब्राहम, दीपिका, तो एसआरके को ऐसा नाम चाहिए था जो पूरी फिल्म उसकी कही जाए। यानी कि एसआरके ने डिसाइड किया कि इस फिल्म का नाम होगा पठान, यानी कि एसआरके पठान है। और जब इस नाम का ऐलान हुआ तो मैंने उसी दिन कहा कि भाई साहब ये नाम बिल्कुल ही गलत है, इस नाम को फौरन ही चेंज कर दीजिए। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एसआरके बहुत ही जिद्दी इंसान है, बहुत बड़ा स्टार भी है, ये बात मैं मानता हूं, लेकिन बहुत बड़ा जिद्दी भी है। तो जाहिर सी बात है एसआरके को यह मंजूर हो ही नहीं सकता कि किसी के सजेशन पर वो टाइटल चेंज करे। खैर, फिल्म की शूटिंग चालू हुई और फटाफट बनकर तैयार हो गई और अब रिलीज के लिए तैयार है। मेरी भी दुआ है कि एसआरके की यह फिल्म सुपर डुपर हिट रहे, क्योंकि उनको इस फिल्म से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं और उनको यह भी पता है कि अगर यह फिल्म नहीं चली तो एसआरके का कैरियर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। एसआरके का कैरियर खत्म होने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि वो विवेक ओबेरॉय बन जाएगा। इसका मतलब यह है कि एसआरके सुपरस्टार नहीं माना जाएगा। अब बात करते हैं इस फिल्म के बजट की। आप सबको पता है कि जॉन अब्राहम इस फिल्म में एक विलन बना हुआ है। तो जॉन ने कहा कि भाई मैं विलन बनने को तैयार हूं, लेकिन मुझे पैसे चाहिए, और जॉन ने लिए 35 करोड़। सिद्धार्थ आनंद वॉर सुपरहिट फिल्म का डायरेक्टर है तो उसकी फीस है 45 करोड़। और जब जॉन ने 35 लिए, डायरेक्टर ने 45 लिए, तो जाहिर सी बात है दीपिका 5 करोड़ में क्यों करती। तो दीपिका की फीस है 20 करोड़ रुपए, यानी कि इन तीनों की फीस मिलकर ही हो गए 100 करोड़ रुपए। और इस फिल्म की शूटिंग भी बहुत सारे देशों में हुई है, बहुत सारा वीएफएक्स का काम है। तो इस फिल्म की शूटिंग पे खर्चा हुआ 100 करोड़ रुपए, यानी कि टोटल हो गए 200 करोड़ रुपए। 200 करोड़ रुपए का 2 साल का इंटरेस्ट हो गया कम से कम 25 करोड़ रुपए। और अब जबकि फिल्म रिलीज हो रही है तो पब्लिसिटी और प्रिंट का खर्चा आएगा 25 करोड़ रुपए, यानी कि इस फिल्म का टोटल बजट हो गया 250 करोड़ रुपए। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस 250 करोड़ रुपए में एसआरके की फीस नहीं है।
अब तक एसआरके को 1 रुपया भी नहीं मिला है। निर्माता आदि चोपड़ा और हीरो एसआरके की डील यह है कि भाई फिल्म पर जितना भी खर्चा आएगा पहले आदि चोपड़ा उसको रिकवर करेगा और जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से 80% एसआरके को मिलेगा, 20% निर्माता को मिलेगा। अब यह भी जान लेते हैं कि इस फिल्म की रिकवरी क्या है। 100 करोड़ रुपए में डिजिटल राइट्स बिके हैं, 25 करोड़ रुपए म्यूजिक के लगा लीजिए। हालांकि आदि चोपड़ा म्यूजिक खुद ही रिलीज करता है और आदि चोपड़ा को तकरीबन 40 करोड़ रुपीस का शेयर मिलेगा ओवरसीज से। अब आप कहेंगे कि भाई ओवरसीज में कितने का धंधा करेगी? भाई साहब ओवरसीज में अगर 100 करोड़ रुपए का धंधा करेगी तब आदि चोपड़ा को 40 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो यानी कि टोटल रिकवरी हो गई 165 करोड़ और खर्चा हुआ है 250 करोड़ रुपए। तो यानी कि बैलेंस रह गए 85 करोड़। ये 85 करोड़ रुपए रिकवर तब हो सकते हैं जब फिल्म का इंडियन थिएट्रिकल बिजनेस हो कम से कम 200 करोड़ रुपए। अब आप पूछेंगे कि ये कैसे भाई साहब? वो भाई साहब ऐसे कि किसी भी फिल्म का इंडियन थिएट्रिकल नेट बिजनेस जितना भी होता है उसका 40% शेयर मिलता है निर्माता को। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पठान का लाइफ टाइम बिजनेस 200 करोड़ रुपए हुआ तो आदि चोपड़ा को मिलेंगे 80 करोड़ रुपए, यानी कि जो बैलेंस बचा है वो रिकवर हो जाएगा। अब इसके बाद जो भी बिजनेस होगा वो प्रॉफिट माना जाएगा और प्रॉफिट में से 20% आदि को मिलेगा, 80% एसआरके को मिलेगा। तो मेरे ख्याल में आगे के बिजनेस के बारे में बात करना मुनासिब ही नहीं है। वो इसलिए कि मैं ऐसा मानता हूं कि इस फिल्म का 200 करोड़ रुपए के ऊपर का बिजनेस तो हो ही नहीं सकता। मेरा ऐसा मानना है कि अगर फिल्म ठीक ठाक भी गई तो भी तकरीबन 100 से 150 करोड़ रुपए के बीच में ही इस फिल्म का बिजनेस हो सकता है। यानी कि इस फिल्म में नुकसान होना पक्का है और वो तब जबकि एसआरके को 1 रुपया भी नहीं मिला। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस फिल्म का सुपर फ्लॉप होना तय है। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सत्यमेव जयते।